जब देश की सरहदें तोपों से नहीं जनसंख्या से कम होने लगी तो नीतियों की दिशा बदलनी पड़ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्शन ब्रॉडकास्ट और मैं हूं अंकिता। आज हम बात करेंगे उस देश की जो दुनिया की सबसे बड़ी जमीन पर बसा हुआ है, रूस, लेकिन जिसकी जनसंख्या अब सिकुड़ती जा रही है। जी हाँ, रूस इन दिनों सिर्फ यूक्रेन युद्ध या राजनीतिक नीतियों के कारण नहीं बल्कि एक गंभीर डेमोग्राफिक क्राइसिस की वजह से सुर्खियों में है। आंकड़े कह रहे हैं कि रूस की आबादी तेजी से घटती जा रही है। 2024 के पहले 6 महीने में सिर्फ 5,99,000 बच्चों का जन्म हुआ। यह बीते 25 सालों में सबसे कम आंकड़ा माना गया है। इतना ही नहीं, पहली बार किसी महीने में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 1 लाख से भी नीचे पहुंच गई है। क्यों घट रही है रूस की जनसंख्या? युवा युद्ध में मारे जा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग देश छोड़कर जा रहे हैं और देश में जन्म दर लगातार गिर रही है। ये तीनों मिलकर रूस को एक ऐसे मोड़ पर ले आए हैं जहां देश की विकास की रफ्तार थम सकती है। रूस की सरकार इस पर क्या करती है, आइए जानते हैं रूस की कुछ बेहद अनोखी और चौंकाने वाली योजनाएं के बारे में। पहला है प्रेग्नेंट स्टूडेंट को नगद इनाम। सोचिए, प्रेग्नेंट स्टूडेंट है, मतलब यानी कि स्टूडेंट भी अब प्रेग्नेंट हो रही हैं। रूस के कुछ इलाकों जैसे केमरोवा, कारेलिया, ब्रायनस्क, ओरेआल और टामस्क में अगर कोई स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की कम से कम 22 हफ्ते की प्रेग्नेंट है और उसने सरकारी मैटरनिटी क्लिनिक में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो उसे करीबन 1 लाख रुपए का कैश बोनस दिया जाएगा। सोचिए, प्रेगनेंसी अब यहाँ सिर्फ एक निजी फैसला नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय योगदान बन चुकी है। दूसरा, कैश बोनस योजनाएं। रूस के कई हिस्सों में बच्चों के जन्म पर सरकारी नगद इनाम दे रही है। तीसरे बच्चे पर ब्रायनस्क में 1.5 लाख तक, यूलियानोव्स्क में युवा माँ को 2 लाख तक, चेलियाम्बिश्क में बड़े परिवारों को 10 लाख तक। सरकार का सीधा मकसद है कि लोगों को प्रेरित करना है कि ज्यादा बच्चे पैदा करें। तीसरा, हाउसिंग सब्सिडी और मुफ्त जमीन। अगर आपके घर में बच्चा है तो आप हो सकते हैं लकी। रूस के कई क्षेत्रों में कम ब्याज पर होम लोन मिल रहा है, घर खरीदने के लिए सब्सिडी और कुछ इलाकों में तो फ्री जमीन भी दी जा रही है सरकार की तरफ से। चौथा, बच्चों के लिए मासिक अलाउंस। रूस में जन्म से लेकर 18 साल तक बच्चों के पालन पोषण के लिए सरकार देती है मासिक चाइल्ड अलाउंस। कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है और बच्चे की उम्र के हिसाब से राशि बढ़ती जाती है। पांचवा, मैटरनिटी कैपिटल प्रोग्राम 2007 से चल रही है। इस योजना के तहत पहले बच्चे पर मिलते हैं 5 लाख रूबल और दूसरे बच्चे पर अतिरिक्त 1.5 लाख रूबल। इस राशि को आप बच्चों की शिक्षा, घर की खरीद या मां की पेंशन के तौर पर भी उपयोग कर सकते हैं। जनसंख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होती, ये किसी भी देश की आर्थिक ताकत, सांस्कृतिक निरंतरता और भविष्य की नींव होती है। रूस आज अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए गोली से नहीं, नीति से लड़ाई लड़ रहा है और ये लड़ाई मां बनने के फैसले से शुरू होती है। जनसंख्या संकट जैसे बड़े मुद्दों पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगर आप भी इस खबर से जुड़ी राय देना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।